Good evening to all of you. Welcome to Aslam Classes and thank you very much for watching my videos. देखिए भाई, आज हम होमफोन्स का नया सेशन लेकर के आए हैं। कुछ और वर्ड्स आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से एक नोटबुक और एक पेन जरूर ले लिया करें, जो मैं लिखवाया करूं उसको राइट डाउन किया करें, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं हम आपके कि आप हमारा लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। वंस अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। क्या लिखा है? वेन। वेन का मतलब क्या होता? पहले देखिए यहाँ पर वन वर्ड क्या लिखा है? वेन वेन वेन। वेन के बारे में लिखा हुआ है। वेन का मतलब क्या होता है भाई? इस वेन का मतलब होता है नस, ठीक है ना। जो नस होती है ना, नस हाथों की जो नसें होती हैं, ठीक है, शरीर में जो नसें होती है उसे क्या बोलते हैं? वेन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? वेन। वेन का मतलब होता है व्यर्थ, लेकिन इसका अर्थ अभी जब सेंटेंस करा हो तो समझ में आएगा बेहतर तरीके से कि कैसे करके यूज करना है। एक है वेन। वेन का मतलब होता है दिशा बताने वाली, दिशा बताने वाली, दिशा बताने वाला यंत्र, ठीक है ना। तो देखिए देखिए भाई क्या होता है? वेन, दिशा बताने वाला यंत्र। तो 3 मीनिंग्स आपके पास में है, 3 वर्ड्स आपके पास में है। वेन वेन वेन। एक का मतलब नस होती है, एक का मतलब वेन का मतलब व्यर्थ होता है, और एक वेन का मतलब दिशा बताने वाला यंत्र होता है। और समझते हैं इनके एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा अच्छे से क्या कह सकते हैं। देखिए भाई, आप देखिए एक वेन की बात करें तो देखिए वेन यहां पर है। नेक्स्ट वेन की बात करें तो यहां पर एक वेन है, और देखें तो यहां पर वेन है, ठीक है। नेक्स्ट में जाएं तो देखें एक वेन ये रहा, और देखिए आपको एक वेन ये रहा, उसके बाद ये है, ये है, और लास्ट में ये है। ये सारे के सारे वेन हैं। तो देखिए भाई पहला सेंटेंस क्या है आपके पास में? पहला सेंटेंस है, पहला एग्जांपल देख लीजिए आप, ठीक है ना। क्या लिखा है कि ही ट्राइड इन वेन टू स्टॉप द वाटर फ्लो। देखिए भाई बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की। अच्छा एक बात सुन लीजिए आप ध्यान से। पहले देखिए एक वर्ड जो होता है ना, वेन तो होता है एज वेल एज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझने की कोशिश करना। अगर कोई व्यक्ति के आपसे कहता है इन वेन, तो इसका मतलब हो गया व्यर्थ, सब खत्म, बेकार, ठीक है। तो वही यही कह रहा है कि ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, इन वेन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर इन वेन। इसको फोकस करिए, इसको हम छुपा लेते हैं अभी इसको मुझे नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ूंगा मैं इसको। क्या है कि ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्टॉप, रोकने की। इसको नहीं पढ़ना है अभी, पहले आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्टॉप, रोकने की। क्या? वाटर फ्लो। किसको रोकने की कोशिश की? वाटर फ्लो को रोकने की कोशिश की, जो वाटर का बहाव था उसको रोकने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? इन वेन। इन वेन, इन वेन का मतलब क्या हो गया? व्यर्थ। वो क्या किया? व्यर्थ हुआ, बेकार हुआ, असफल हुआ, मतलब वाटर रुक नहीं पाया, ये मतलब हो गया। एक बात याद समझ सकते हैं यहाँ से कि इन वेन का यूज जो है वो एकदम से वर्ब के बाद कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से समझने की जरूरत ये है कि इन वेन का यूज हम वर्ब के तुरंत बाद कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इस वर्ड का यूज हम बिल्कुल लास्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही इसके अंडरस्टैंडिंग बनने की, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्टॉप, रोकने की। किसको? द वाटर फ्लो। किसको रोकने की कोशिश की? वाटर फ्लो को। लेकिन क्या हुआ? इन वेन। इन वेन का मतलब लेकिन खराब रहा, व्यर्थ रहा, उसकी कोशिश नाकाम रही, ये इसका मतलब होता है। अच्छा फ्लो के बारे में समझ लेते हैं कुछ। देखिए फ्लो के बारे में वर्ड्स में बता रहा हूं आपको। जैसे एक वर्ड लिखा है फ्लो। फ्लो को किसको कह सकते हैं? बहाव कह सकते हैं। देखिए यहां देख लीजिए, फ्लो। फ्लो का मतलब क्या हो जाएगा? मैं यहां पर कह सकता हूं आउटफ्लो। आउटफ्लो कह सकते हैं इसके लिए। देखिए सिमिलर वर्ड है, मैंने एक बात कहता हूं आपसे कि सिमिलर वर्ड जरूर लिखा करें आप। तो फ्लो को हम कह सकते हैं आउटफ्लो। आप इसको हटाकर एक वर्ड और लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लड। देखिए भाई फ्लड का मतलब बाढ़ होती है, ठीक है। और किसी का बहाव भी क्या होता है? बाढ़ ही होती है। ये भी कोशिश करें कि फ्लो जो है वो आउटफ्लो कह सकते हैं और फ्लड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया इसकी मीनिंग पूरा क्लियर है। ट्रांसलेशन मैंने कर दी है, आप लोग समझने के प्रयास करने की कोशिश करें, ठीक है ना। आप लोग समझे, अंडरस्टैंडिंग करें, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होता आपको। क्या है? द कन्विक्ट ट्राइड इन वेन टू एस्केप फ्रॉम सेवरल टाइम्स। आप समझे, द कन्विक्ट, मैंने इसको बंद कर दिया है, इसका मतलब यह आपको इसको पढ़ना नहीं है अभी। द कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, ठीक है ना। जिसको दोषी ठहरा दिया गया हो उसे क्या बोलते हैं? कन्विक्ट कहते हैं। द कन्विक्ट ट्राइड, जो कन्विक्ट है ना उसने कोशिश की, क्या करने की? टू एस्केप, बचने की, ठीक है ना। बचने की कोशिश की। एस्केप का मतलब क्या होता है? बचने की। टू सेवरल टाइम्स, कितनी बार? कई बार। कहां से? आप मैं देखना भूल के लिख लीजिए, फ्रॉम प्राइजन,
प्रिजन बोलते हैं, प्रिजन, ठीक है ना, प्रिजन लिख लीजिए आप। तो यही कहना चाह रहा है कि द कन्विक्ट ट्राइड इन वेन टू एस्केप सेवरल टाइम्स फ्रॉम प्रिजन। देखिए द कन्विक्ट का मतलब दोषी, ट्राइड मतलब ट्राइड की कोशिश की, दोषी ने कोशिश की, टू एस्केप बचने की, सेवरल टाइम्स कई बार, फ्रॉम प्रिजन किससे, जेल से, क्या है, बट इन वेन, लेकिन वो क्या रहा, व्यर्थ रहा, असफल रहा। तो इन वेन का मतलब क्या होता है, असफल होना। आप इसका यूज वर्ब के तुरंत बाद कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेन का मतलब क्या हुआ कि असफल, सफलता नहीं मिली, व्यर्थ रही, खराब रहा। तो फिर से समझ लीजिए एक बात, देखें एक वर्ड है एस्केप, एस्केप को देख लेते हैं, एस्केप को क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए भाई यहाँ पर देख लीजिए एस्केप, एस्केप को हम रन के बराबर लिख सकते हैं, रन, रन अवे, भाग जाना, बचना, ठीक है ना, इसके बराबर लिख सकते हैं। एस्केप का मतलब हो गया रन अवे। तो वही है कि द कन्विक्ट ट्राइड, कन्विक्ट ने कोशिश की, टू एस्केप भाग जाने की, दूर भाग जाने की, सेवरल टाइम्स कई बार, फ्रॉम प्रिजन किससे, जेल से। प्रिजन का मतलब जेल होता है, एक बार बोल सकते हैं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, प्रिजन को हम बोल सकते हैं गोल, ठीक है ना, प्रिजन इसको हम लिख सकते हैं गोल के बराबर, GOAL, ठीक है ना, इसका मतलब भी जेल होती है, याद रखें, गोल का मतलब भी जेल होती है। तो वही कह रहा था कन्विक्ट ट्राइड, उसने कोशिश की टू एस्केप भाग जाने की, सेवरल टाइम्स। अच्छा एक बात सुन लीजिए, सेवरल लिखा है यहाँ पर, सेवरल, सेवरल के बाद हमेशा PN आता है, याद रखें आप लोग, हमेशा क्या आएगा, PN। सेवरल का मतलब होता है कई बार, ठीक है ना, कई, कई, मैनी के, इसको मैनी के बराबर लिख सकते हैं हम लोग, सेवरल को हम मैनी के बराबर लिख सकते हैं, बहुत बार, ठीक है ना, मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत होता है, ठीक है। तो सेवरल के साथ क्या आता है, PN आता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया यहाँ पर, हमने कहा सेवरल गर्ल्स, ठीक है ना, तो ठीक है। अगर हमने कह दिया सेवरल गर्ल, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर PN लगाना है, प्लूरल नाउन लगाना है, तो यहाँ पर S लगाना जरूरी होगा, ठीक है ना। सेवरल के साथ में क्या लगाते हैं, प्लूरल नाउन लगाते हैं, ये बता रखना है। इसीलिए टाइम का क्या कर दिया, टाइम्स, देखिए आप लोग टाइम्स के यहाँ पर। तो कन्विक्ट ट्राइड टू एस्केप सेवरल टाइम्स फ्रॉम प्रिजन, या गोल से कह सकते हैं, बट क्या रहा, इन वेन, खराब रहा, व्यस्त रहा। नेक्स्ट देखें क्या लिखा है, देयर इज अ नेटवर्क, क्या लिखा है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। वेन्स का मतलब होती है नसें, नसों का क्या है, एक नेटवर्क है इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में, ठीक है ना, इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में नसों का क्या है, एक नेटवर्क है भाई। हम जानते हैं हमारे शरीर में इतने नसें हैं, बहुत सारी नसें हैं, ठीक है ना, तो क्या है, एक नेटवर्क है भाई, जाल है एक किस्म का, ठीक है। तो देयर इज अ नेटवर्क ऑफ वेन्स इन आवर बॉडी। नेटवर्क को क्या कह सकते हैं, आप बोलिए, देख लीजिए, नेटवर्क को हम कह सकते हैं, नेटवर्क को हम लिख सकते हैं वेब के बराबर, वेब, वेबसाइट वगैरह जो होती है वो भी क्या होता है, नेटवर्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, मोटर विल बी यूज्ड, मोटर जो है विल बी यूज्ड, मोटर का प्रयोग किया जाता है, टू मेक, बनाने में, वेदर वेन, वेदर का मतलब हो गया मौसम, वेन का मतलब दिशा बताने वाला यंत्र, यानी कि बारिश के बारे में बताने वाला यंत्र, मौसम के बारे में बताने वाला यंत्र, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अ मोटर विल बी यूज्ड टू मेक अ वेदर वेन, ठीक है ना। तो वेन का मतलब यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लिखा है अ ब्लू वेन थ्रॉब्ड इन हर फॉरहेड आफ्टर सेपरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, आप वो भी समझ लीजिए क्या मतलब होता है इसका। देखिए भाई क्या लिखा है, अ ब्लू वेन, वेन का मतलब होता है ब्लू का मतलब नीली, ठीक है। थ्रॉब का मतलब मैंने लिखा है किसके बराबर, थ्रॉब का मतलब होता है बीट के बराबर, धड़कना बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक ब्लू नीले कलर की क्या वेन, नस, धड़की, इन हर फॉरहेड, फॉरहेड का मतलब फॉर फेस हेड से ले लीजिए, ठीक है ना। फॉरहेड का मतलब फेस हेड से ले लीजिए, यानी कि माथा, हम माथे को कहते हैं, उसके माथे में धड़की, ठीक है ना, माथे में धड़की, आफ्टर सेपरेशन, जुदाई के बाद, आफ्टर सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब क्या हो गया, जुदाई, जुदाई के बाद में क्या हुआ कि भाई माथे पे नीली कलर की होगी भाई, नस वगैरह होगी, वो धड़की इन हर फॉरहेड, उसके माथे में, आफ्टर सेपरेशन, जुदाई के बाद में। तो देखिए सेपरेशन को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं सेपरेशन को, हम सेपरेशन को कह सकते हैं, सेपरेशन को हम लिख सकते हैं डिवोर्स, ठीक है ना, डिवोर्स के बराबर हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, द नर्स, जो नर्स है वॉज हैविंग ट्रबल, हैविंग ट्रबल, देखिए भाई याद रखें, द नर्स वॉज हैविंग ट्रबल, हैड का मतलब आपको फेस से ले लीजिए, फेस, सामना कर रही है, ठीक है ना। जो नर्स है ना वो सामना कर रही थी ट्रबल, परेशानियों का, परेशानी का सामना कर रही थी। देखिए हैड का मतलब यहाँ पर फेस से ले लीजिए तो बेहतर समझ में आएगा आपके। तो द नर्स वॉज हैविंग, जो नर्स है ना वो क्या कर रही थी, सामना कर रही थी ट्रबल, परेशानी का, क्या करने में, इन फाइंडिंग, ढूंढने में। देखिए भाई
कभी प्रीपोजिशन होती है ना, कभी प्रीपोजिशन होती है, उसके बाद बहुत में हमेशा आईएनजी लगाते हैं, ये बात याद रखना। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा ये, अभी तो आप बस मोबाइल चल रहे हैं, ग्रामर के सेशन में जरूर सिखाऊंगा ये चीजें आपको मैं। तो क्या हो गया, क्या द जो नर्स है वॉज हैविंग ट्रबल, वो सामना कर रही थी परेशानी का, इन फाइंडिंग, पाने में, क्या, वेन, वेन को पाने में, नस को पाने में, इन हिज आर्म, उसकी आर्म में, उसकी बाजू में, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वी सर्च्ड, हमने खोजा। देखिए फिर आगे इन वेन, आप बात कर लीजिए इसको, वी सर्च, हमने खोजा, क्या, फॉर मिसिंग चाइल्ड। देखिए भाई सर्च के साथ में फॉर लगाते हैं जरूर, आप याद रखें। तो वी सर्च, इस पूरे का मतलब होगा खोजा, हमने खोजा, किसको खोजा, किसको खोजा हमने, मिसिंग चाइल्ड। मिसिंग चाइल्ड का मतलब होता है खोया हुआ बच्चा, जो बच्चा खो गया हो। अगर हम यहां पर कहें मिसिंग स्लीपर, मिसिंग स्लीपर, तो इसका मतलब खुई चप्पल कह सकते हैं। एक बात याद रखना, स्लीपर की स्पेलिंग लोग गलत करते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान दें, स्लीपर की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, चप्पल की सब बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वेन इज यूज्ड, वेन का प्रयोग किया जाता है टू नो, जानने के लिए, द विंड डायरेक्शन। विंड का मतलब एयर से ले लीजिए, जो हवा की डायरेक्शन को जानने के लिए वेन का यूज किया जाता है। तो आज के सारे आपके पास ये वर्ड्स हैं, आप इनको उतार लीजिए, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए भाई हमारे पास नेक्स्ट वर्ड्स क्या हैं, एक है वेकेशन और दूसरा है वोकेशन। देखिए इसमें ए है, इसमें ओ है, फर्क थोड़ा सा है बस, बाकी इसको पढ़ते हैं वेकेशन, आप याद रखिए, इसको पढ़ते हैं वेकेशन और इसको पढ़ते हैं वोकेशन। तो देखिए फिर वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी, ठीक है ना, और इसका मतलब होता है पेशा, एक्सेप्शन के बराबर ले सकते हैं। देखिए अभी क्या लिखा है, आवर समर वेकेशन, ठीक है ना, स्टार्ट्स, शुरू होता है, स्टार्ट्स मतलब क्या हो गया, शुरू होता है फ्रॉम मे 15, 15 मई से, ठीक है। तो आप देखिए स्टार्ट लिखा है यहाँ पर, और वेकेशन यहाँ पर है छुट्टी वाला। तो हमारा जो छुट्टियों का वेकेशन है वो शुरू होता है मई 15 से, 15 मई से। एक बात याद रखें, मैं बता चुका हूं आपके लिए, पहले क्या लगाते हैं, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ मंथ और प्लस डेट लगाते हैं, ये एक तरीका होता है लिखने का डेट। तो पहले नेम लगाया है, देखिए मई लगाया है, महीने का, फिर डेट लगाइए। नेक्स्ट देखिए, यू शुड चूज, आपको चुनना चाहिए, आ राइट वोकेशन, आ राइट वोकेशन, वोकेशन का मतलब पेशा है यहाँ पर। यू शुड चूज, आपको चुनना चाहिए, आपको चुनना चाहिए, आ राइट वोकेशन, एक सही पेशा चुनना चाहिए, टू हैव, बनाने के लिए, रखने के लिए, अ ब्राइट फ्यूचर, चमकीला भविष्य बनाने के लिए आपको एक अच्छा पेशा चुनना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है, दिस वॉज अ वेकेशन, दिस वॉज अ वैकेशन, अ वेकेशन, दिस वॉज अ वेकेशन, नॉट अ आइसोलेशन कैंप, ठीक है ना। वो कह रहा है कि दिस वॉज अ वेकेशन, ये वेकेशन कैंप है, ठीक है, नॉट अ आइसोलेशन कैंप, आइसोलेशन कैंप नहीं है, ये छुट्टी मनाने का कैंप है भाई, ये वो कैंप नहीं जिसमें लोगों को, संक्रमित लोगों को अलग रखा जाता है, ये आइसोलेशन कैंप नहीं है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट देखें, वी आर टेकिंग अ वैकेशन इन जून, क्या कह रहा है, वी आर टेकिंग, हम ले रहे हैं, अ वैकेशन, छुट्टी ले रहे हैं, इन जून, जून में। नेक्स्ट देखें, आई लव, ये सेंटेंस जो है वो मैंने खुद से अपने आप से मतलब अपने आप के ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, आई लव, मैं पसंद करता हूं, क्या, शेयरिंग, शेयर करना, क्या, नॉलेज, नॉलेज को शेयर करना पसंद करता हूं, कॉमा लगा है देन, तो इसीलिए, आई चूज, मैंने चुना है, क्या, टीचिंग, टीचिंग को चुना है, एज के रूप में, माई लाइफ वोकेशन, अपनी जिंदगी का पेशा, किसको चुना है, टीचिंग को चुना है। नेक्स्ट देखें, शी स्ट्रगल, उसने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, फॉर इयर्स, सालों, फॉर इयर्स का मतलब क्या हो गया, सालों किया, टू फाइंड, पाने के लिए, हर ट्रू वेकेशन, अपना सच्चा वोकेशन, अपना सच्चा वोकेशन पाने के लिए, पेशा पाने के लिए खूब मेहनत की, खूब स्ट्रगल किया, ठीक है ना। तो ये सारे आज के वर्ड्स हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स नाउ फॉर टुडे, नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।